अघोरी जाति के तांत्रिकों का झुंड चारों तरफ से आर्या, स्टूडेंट्स, मिस शीतल, दो स्टाफ मेंबर्स, त्रिकालेश्वर और कालभद्र को घेर कर खड़ा है। उनमें से एक तांत्रिक उन लोगों से पूछता है, कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या करने आए हो? लेकिन उन लोगों को देखकर सभी इतना घबरा जाते हैं कि कोई कुछ बताने की हालत में ही नहीं होता। उधर अपने सवालों का जवाब ना मिलने से वो अघोरी तांत्रिक भड़क जाते हैं। एक अघोरी तांत्रिक उन लोगों से जवाब ना मिलने से इतना क्रोधित हो जाता है कि वो हाथ में पकड़े अपने भाले की नोक को मैडी की गर्दन के अंदर घुसाने वाला होता है कि तभी आर्या कहता है, रुकिए, मैं बताता हूँ। आप हम लोगों को गलत समझ रहे हैं। हम लोग तो बस स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के टूर पर आए हैं। हम लोगों ने रास्ता भटक जाने के कारण इस मंदिर के अंदर शरण ली है। तभी त्रिकालेश्वर, जो अब तक अघोरी तांत्रिक को देखकर घबराया हुआ था, वो भी अपने आप को नॉर्मल करते हुए बोलता है, आप हम लोग तो टीचर और स्टूडेंट्स हैं। लेकिन इस बात पर उन सबको विश्वास नहीं होता है। उन लोगों में से कालदर्शी नाम का सबसे बड़ा तांत्रिक उनके सामने आकर कहता है, हम अघोरी जाति के तांत्रिक हैं, इंसान के मन के अंदर की बात जान सकते हैं, इसीलिए हमसे झूठ मत बोलो। त्रिकालेश्वर कहता है, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? सचमुच हम लोग टीचर और स्टूडेंट्स हैं। तभी कालदर्शी गुस्से से कहता है, तुम लोग जानते हो यहाँ से किस लोक का द्वार निकलता है? कालभद्र कहता है, नहीं तो, हम लोग ठहरे मामूली टीचर, हम लोगों को इसके बारे में क्या पता होगा? तभी कालदर्शी उसे शक की नजरों से देखते हुए कहता है, लेकिन तुम्हारी नजरें और तुम्हारे बोल मेल नहीं खा रहे हैं, और ना ही तुम्हारे कपड़े। तुम तो बिल्कुल हमारे जैसे दिख रहे हो। कहीं तुम भी तो हमारी तरह अघोरी तांत्रिक तो नहीं हो? कालभद्र चौंक जाते, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। फिर वो अपने आप को संभालते हुए कहते हैं, अरे ये आप क्या बोल रहे हैं? तांत्रिकों जैसा महान इंसान बनने का हमारा सौभाग्य कहाँ? जिसे सुनकर आर्य भी हैरान हो जाता है। उसे इस बात का ताज्जुब हो रहा है कि कालभद्र झूठ क्यों कह रहे हैं। तभी वो अपने मन में सोचता है, कालभद्र जी तो खुद ही अपने आप को अघोरी तांत्रिक मानते हैं, तो फिर इन लोगों के सामने वो अपना असली परिचय क्यों छुपा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके ये सब बोलने के पीछे कोई बड़ा मकसद छिपा है जिसके बारे में हम भी नहीं जानते? अघोरी तांत्रिकों के झुंड से नयनतारा नाम की एक लड़की मिस शीतल के पास आकर कहती है, आप टीचर हैं? नयनतारा को अपने पास आते देखकर शीतल थोड़ा सा घबरा जाती है। फिर उसका सवाल सुनकर शीतल अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहती, जी मैं इन सब बच्चों को कॉलेज में पढ़ाती हूँ। आज हम सब इस जंगल में एजुकेशनल ट्रिप के लिए आए हुए थे, लेकिन हमें नहीं मालूम था ये जंगल इतना खतरनाक है, इसीलिए ना चाहते हुए भी हम यहाँ फंस गए। नयनतारा कहती, एक टीचर होकर अपने स्टूडेंट्स को इस तरह के खतरनाक जंगल में लाने की जरूरत कैसे की? अगर आप इन्हें यहाँ पर लेकर आई हैं तो पहले इस जगह के बारे में पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए थी। लेकिन आप इन सबको यहाँ पर लेकर आई, और वो भी बिना किसी गार्ड और सेफ्टी के। आर्या को भी नयनतारा की बात ठीक लगती है। वो इस बार गुस्से से मिस शीतल की तरफ देखता है और मन ही मन कहता है, अब दीजिए जवाब टीचर। मैं तो कब से यही बात बोल रहा था आपसे कि इतनी खतरनाक जगह पर बिना किसी सेफ्टी के आना और घूमना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन तब आपने मेरी एक नहीं सुनी। नयनतारा के सवालों से मिस शीतल बुरी तरह से घबरा जाती हैं और वो डरते हुए कहती है, गलती हो गई मुझसे। अगर मुझे पता होता ये जंगल इतना खतरनाक है तो हम कभी भी यहाँ नहीं आते, और वैसे भी आज के मॉडर्न टाइम में इन सब चीजों पर कौन विश्वास करता है? तो मुझे कैसे पता चलता कि इस जंगल में इस तरह के भूत प्रेत और आदमखोर वृक्ष भी हो सकते हैं? तभी कालदर्शी सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, यहाँ एक पल भी और रहना खतरे से खाली नहीं है। मैं एक पल भी और तुम लोगों को इस जंगल में रहने की इजाजत नहीं दूंगा। इतना बोलकर कालदर्शी नयनतारा से कहता है, नयनतारा। नयनतारा उसके सामने आकर सर झुकाते हुए कहती है, कहिए गुरुदेव। कालदर्शी कहता है, इन लोगों को सही सलामत जंगल से बाहर पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं तुम पर सौंपता हूँ। ध्यान रहे, अब इनमें से किसी के ऊपर कोई खतरा ना आए। लेकिन नयनतारा कहती है, लेकिन गुरुजी, यहाँ तो मुझसे भी शक्तिशाली बहुत लोग हैं, तो फिर आप मुझे ही क्यों इन सबको यहाँ से बाहर ले जाने के लिए कह रहे हैं? क्या आपको लगता है मैं ऐसा कर पाऊंगी? कालदर्शी कहता है, मुझे अच्छे से पता है नयनतारा, तुम किस काबिल हो, तुम्हारी शक्ति किस मुकाम पर है। तुम आसानी से इस जंगल के खतरों का सामना करते हुए इन सब लोगों को सुरक्षित बाहर लेकर जा सकती हो। कालदर्शी की बात सुनकर नयनतारा आर्या, त्रिकालेश्वर, कालभद्र, मिस शीतल, स्टाफ और स्टूडेंट्स की तरफ देखकर कहती है, चलिए हमें जल्दी चलना चाहिए। इतना बोलकर नयनतारा उन सबको बाहर लेकर चली जाती है।
जैसे ही नयनतारा बाहर कदम रखती है, प्रेत कोहरा उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन उससे पहले ही नयनतारा अपनी जादुई शक्ति से एक छतरी प्रकट करती है। वो छतरी इतनी बड़ी थी कि उसके साथ साथ सभी लोग उसके नीचे आराम से आ जाते हैं। लेकिन कोहरे के अंदर बसे हुए खूंखार प्रेत और आत्माओं को देखकर सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। तभी उन सबको देखकर नयनतारा कहती है, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। जब तक हम लोग इस छतरी के अंदर हैं, ये कोहरा हमें छू भी नहीं सकता। ये बोलकर वो सभी को एक साथ लेकर चलने लगती है। उसके साथ बाकी के लोग भी ध्यान से चलना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में सबके दिल से कोहरे का डर खत्म हो जाता है। लेकिन थोड़ा आगे आने पर उन सब के सामने पिशाच वृक्ष का झुंड आ जाता है। उसे देखकर आर्या, मिस शीतल, माया, मैडी और दो स्टाफ के मेंबर्स की हालत खराब होने लगती है। इंसानी सुगंध आते ही वो वृक्ष जैसे फिर से जिंदा हो उठते हैं। वो सामने की तरफ आकर फिर से उन लोगों के रास्ते को रोककर खड़े हो जाते हैं। उन वृक्षों को देखते ही आर्या को वो सारे पल याद आ जाते हैं जब वो वृक्ष माया को बस खाने ही वाला था। और आर्या नयनतारा को देखकर कहता है, ये सारे वृक्ष बहुत खतरनाक हैं। ये इंसानों का मांस खाते हैं। लेकिन ये सारे के सारे वृक्ष ऐसे आदमखोर कैसे बन गए? तभी नयनतारा उसे देखकर कहती, ये वृक्ष भी किसी तरह की अशुभ शक्ति के वश में है। इसीलिए इस वृक्ष का असली रूप नहीं बल्कि ऐसा राक्षसी रूप हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, मुझे इन्हें भी काबू करना आता है। जब आप लोग सब मेरे साथ हैं, आप लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। ये बोलते ही नयनतारा अपने दोनों आंखों को बड़ा बड़ा करके सामने की तरफ देखने लगती है। तभी उसकी आंखों से एक रोशनी निकलती है। वो रोशनी जैसे ही वृक्ष के ऊपर पड़ती है, वो वृक्ष एकदम से शांत हो जाता है। और उसे देखकर नयनतारा हंसते हुए सबसे कहती है, अब आप लोग खुश हो जाइए। अब आप लोगों के डरने की सारी वजह खत्म हो चुकी है। तभी त्रिकालेश्वर कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया देवी। आपको और तकलीफ लेकर आगे जाने की कोई जरूरत नहीं। आप वापस लौट सकती हैं। अब आगे का रास्ता हम सब खुद तय कर लेंगे। नयनतारा ये सुनकर सहमति जताते हुए सबसे विदा लेकर वापस मुड़कर चली जाती है। और इधर स्टूडेंट्स आर्या, मिस शीतल, दो स्टाफ मेंबर्स कालभद्र और त्रिकालेश्वर दूसरी तरफ चले जाते हैं। कुछ देर ऐसे चलने के बाद त्रिकालेश्वर रुककर कहता है, रुको आर्या, अब हमें दोबारा उस मंदिर में लौटना होगा। हम इस तरह से वापस नहीं जा सकते। उसकी बात सुनकर आर्या चौंकते हुए कहता है, कभी नहीं। एक बार खतरे के मुंह से बाहर निकलकर फिर से उस खतरे के पास जाना मेरे लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, और मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। त्रिकालेश्वर थोड़ा नाराज होते हुए कहता है, तुम अपने वादे से मुकर रहे हो। तुमने मुझे वचन दिया था, अपने दोस्तों के सही सलामत लौटने पर तुम हमारे साथ जाओगे। आर्य हंसकर कहता है, हाँ, मैंने वचन दिया था, लेकिन मेरे दोस्तों को आपने नहीं बल्कि अघोरी जाति के तांत्रिक नयनतारा जी ने सही सलामत यहाँ पहुंचाया है। तो फिर जो काम आपने किया ही नहीं, उसके लिए आप मुझसे वचन पूरा करने की उम्मीद मत रखिए। त्रिकालेश्वर गुस्से से कहता है, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ आर्या। त्रिकालेश्वर अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए तुम्हारी जान भी ले सकता है। तुमने क्या मुझे कोई छोटा सा बच्चा समझ रखा है जिसे तुम अपनी बातों से बहला सकते हो? आर्या अपनी बात पर अटल रहते हुए कहता है, मुझे वहां लौटने से ज्यादा मरना पसंद होगा। लेकिन अफसोस, आप चाहे कुछ भी कर ले, आप मुझे नहीं मार सकते। ये आपके बस की बात नहीं है। ये बोलकर आर्या वहां से बाकी लोगों को लेकर चलने लगता है। त्रिकालेश्वर गुस्से में आकर फिर से कहता है, आर्या, मेरी बात सुनो नहीं तो। लेकिन उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए आर्या दोस्तों के साथ चलने लगता है। तभी त्रिकालेश्वर गुस्से में अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों में एक रोशनी लेकर आर्या के ऊपर पीछे से ही वार करने वाला होता है कि तभी कालभद्र आकर उसके हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं, ये आप क्या कर रहे? अगर कोई ना चाहे तो उसे कहीं कोई आभास लोक लेकर नहीं जा सकता है त्रिकालेश्वर। त्रिकालेश्वर उन्हें देखकर बोलता है, लेकिन आभास लोक के अंदर घुसने के लिए और फिर वहां की सारी बाधाएं मिटाने के लिए मुझे उसकी शक्ति की जरूरत है। कालभद्र फिर से कहते हैं, अगर आपकी इच्छा में दम है तो कायनात की कोई भी ताकत आपको वहां जाने से रोक नहीं पाएगी। अब चलिए। उधर आर्या अपने दोस्तों के साथ सही सलामत बस में लौटने वाला होता है कि उसकी पत्नी अंदर से बोलती है, रुको आर्या, उस आभास लोक के अंदर कुछ ऐसी चीज है जो त्रिकालेश्वर या फिर किसी और के हाथ नहीं लगनी चाहिए। इसलिए तुम्हें दुनिया की शुभ शक्ति की रक्षा के लिए वहां जाना पड़ेगा। लेकिन अब आर्या बिल्कुल भी तैयार नहीं होता और अपनी पत्नी से कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता। तुमने और शिरिंग जी
दोनों ने ही मुझे वहां जाने के लिए मना किया है, तो मैं वहां कैसे जा सकता हूँ? तभी उसकी पत्नी कहती है, हाँ, हमने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था, लेकिन अब जब तुम आभास लोक के इतना करीब आ गए हो, तब तुम्हें उसके अंदर जाना चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। आर्या दुविधा में सोचता है, अब मैं क्या करूं? किसकी बात सुनूं मैं? अपने दिल की या फिर अपने दिमाग की? क्या आर्या त्रिकालेश्वर और कालभद्र का साथ देने के लिए आभास लोक जाएगा? आखिर ऐसी कौन सी चीज है आभास लोक में जो त्रिकालेश्वर या किसी और के हाथ नहीं लगनी चाहिए? अपनी पत्नी की बात सुनकर आर्या को यह तो समझ आ जाता है कि उस आभास लोक के अंदर जो चीज है वो त्रिकालेश्वर और कालभद्र के हाथ में नहीं जानी चाहिए। आर्या मन में सोचता है, त्रिकालेश्वर की नीयत तो मुझे पता है, लेकिन ये कालभद्र भले ही मेरी मदद कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी नीयत कुछ ठीक नहीं लगती। ये सोचते हुए अचानक से आर्या अपने ग्रुप से कहता है, दोस्तों, मुझे त्रिकालेश्वर और कालभद्र जी के पास जाना होगा। आर्या की बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और तभी त्रिकालेश्वर की आवाज सुनाई देती है, ये तुमने एकदम सही फैसला लिया है आर्या। आर्या हैरान होकर त्रिकालेश्वर और कालभद्र की ओर देखते हुए कहता है, आप लोग यहाँ? त्रिकालेश्वर खुश होते हुए कहता है, मुझे पता था कि तुम हमारे साथ जरूर चलोगे, इसीलिए हम तुम्हें लेने आ गए। मैडी और माया आर्या के फैसले को लेकर खुश नहीं है। माया आर्या के सामने आकर कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो आर्या? मैं खुद चाहती थी कि तुम मेरे पिता की मदद करने के लिए त्रिकालेश्वर जी के साथ मायावन जंगल जाओ, लेकिन यहाँ का खतरा देखकर अब मैं ये नहीं चाहती। मैडी भी परेशान होकर कहता है, हाँ आर्या, माया बिल्कुल ठीक कह रही है, अब तुम्हें हमारे साथ वापस चलना चाहिए। माया और मैडी को परेशान देखकर आर्या उनको शांत करते हुए कहता है, तुम लोग परेशान मत हो, मुझे कुछ नहीं होगा। बहुत सोचने पर मुझे एहसास हुआ कि अगर मैंने अपना वचन पूरा नहीं किया तो मुझसे बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, इसलिए मुझे त्रिकालेश्वर जी को दिया हुआ वचन पूरा करना होगा। ये बात सुनकर माया और मैडी एक दूसरे की तरफ देखकर एक साथ कहते, तो फिर हमें भी तुम्हारे साथ जाना है आर्या। उस जोखिम भरी जगह पर हम तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकते। आर्या ये सुनकर झट से कहता है, माया, तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए तुम्हें घर जाकर अपने पिताजी का ख्याल रखना होगा। और फिर आर्या मैडी की तरफ देखकर कहता है, मैडी, सारे स्टूडेंट्स और मिस शीतल को सही सलामत घर पहुंचाने की जिम्मेदारी तेरी है। आर्या की बातें सुनकर माया और मैडी कहते हैं, ठीक है आर्या, तुम्हारे बोलने पर हम जा रहे हैं, लेकिन तू अपना ख्याल रखना। फिर सभी आर्या को अलविदा कहकर टेंट की तरफ जाने लगते हैं, जिससे कि वो बाकी स्टूडेंट्स को लेकर वहां से निकल सके। सभी के चले जाने के बाद त्रिकालेश्वर आर्या से कहता है, तो फिर अब चलें आर्या? आर्या अपना सर हिलाकर हाँ कहते हुए त्रिकालेश्वर और कालभद्र के साथ चलने लगता है। और चलते चलते आर्या नयन तारा के बारे में सोचते हुए कालभद्र से पूछता है, ये नयन तारा इतनी कम उम्र में इतनी शक्तिशाली कैसे बनी? वो पिशाच वृक्ष और पिशाच प्रेत घोड़ा भी उसके सामने कुछ नहीं। आर्या का सवाल सुनकर कालभद्र हंसकर कहते हैं, तुम भी तो छोटे हो, तुमने भी तो कई सारी शक्तियों को सीखा और आजमाया है। ये सुनकर आर्या मायूस होकर कहता है, मैं सब कुछ कहाँ सीख पाया? आर्या को मायूस होते देख कालभद्र कहते, मायूस मत हो आर्या, शक्तियां तुम्हारे अंदर ही हैं, लेकिन तुम्हें उनकी पहचान नहीं है। आर्या हैरान होकर पूछता है, मतलब? कालभद्र कहते हैं, तुम्हारे अंदर की शक्ति को महसूस करने से पहले ही तुम डर जाते हो। अगर बिना डरे तुम अपनी शक्तियों पर और खुद पर विश्वास रखोगे तो तुम भी खड़े खड़े पहाड़े ला सकते हो। ये सब बातें सुनकर आर्या हैरान हो जाता है। कालभद्र की बातों से आर्या के मन में दुविधाएं पैदा हो रही हैं। ये बात समझकर कालभद्र कहते हैं, चाहो तो आजमा लो। आर्या हैरानी से कालभद्र की तरफ देखता है। तब कालभद्र सामने के एक वृक्ष को दिखाते हुए कहते हैं, वो सामने वाले वृक्ष को देखो और ध्यान लगाकर सोचो कि तुमने उस वृक्ष को गिरा दिया है। आर्या वृक्ष की तरफ देखता और कालभद्र कहते, अपने अंदर की शक्ति पर विश्वास रखो आर्या और ध्यान लगाओ। आर्या वृक्ष की तरफ ध्यान लगाकर देखता रहता है और मन ही मन कहने लगता है, मैंने वृक्ष को गिरा दिया, मैंने इस वृक्ष को गिरा दिया। आर्या पूरी शक्ति, विश्वास और ध्यान से ये बोलता रहता है और कुछ ही देर में वो वृक्ष टूटकर जमीन पर गिर जाता है। वृक्ष के गिरने की आवाज से जंगल कांप उठता है और तभी अचानक से उन लोगों के पीछे से बहुत सारे पैरों के चलने की आवाजें आने लगती हैं।
उन आवाजों को सुनकर वो तीनों चौंक जाते हैं और तभी त्रिकालेश्वर आर्य और कालभद्र को जोर से खींचते हुए एक झाड़ी के पीछे छुपकर उन दोनों से कहता है, क्या ये सब बेतुके काम करने के लिए हम यहाँ आए हैं? वृक्ष गिराकर आप लोगों ने ना जाने किस मुसीबत को बुला लिया है। तभी अचानक वो देखते हैं कि उनसे कुछ ही दूरी पर एक बहुत बड़ा झुंड उनकी तरफ ही बढ़ रहा है और थोड़ा नजदीक आने पर वो देखते हैं कि वो तांत्रिकों का झुंड है, जिनके शरीर के ऊपरी हिस्से पर कोई कपड़ा नहीं है। नीचे उन्होंने बस एक कपड़े का टुकड़ा पहना हुआ है। उन लोगों ने अपने सर पर तिलिस्मी नीले रंग की राख को मन रखा है। इन अजीब से तांत्रिकों को देखकर आर्य डरते हुए पूछता है, ये लोग कौन है? क्या वो भी आभास लोग जा रहे हैं? आर्या की बात सुनकर त्रिकालेश्वर कहता है, हाँ आर्या, यह अघोरी साधु हैं जो माँ छिन्न मस्ता के पुजारी और शमशानवासी हैं। आर्या चौंकते हुए पूछता है, शमशानवासी? आर्या को चौंकते देख त्रिकालेश्वर कहता है, सिर्फ शमशानवासी ही नहीं, ये लोग प्रेत साधक भी हैं और ये लोग मरे हुए इंसानों का मांस भी खाते हैं। त्रिकालेश्वर की बातें सुनकर और उन डरावने तांत्रिकों को देखकर आर्या डर जाता है और तभी कालभद्र आर्या से कहते हैं, डरो मत आर्या, ये सब अफवाहें हैं। वो शमशान में रहते हैं, माँ छिन्न मस्त और प्रेत की साधना करते हैं, लेकिन इंसान का मांस नहीं खाते। वो शमशान में इसलिए रहते हैं ताकि शांति से साधना कर सके। कालभद्र की बातें सुनकर आर्य समझ जाता है कि ये लोग भी उनकी तरह ही तंत्र के साधक हैं, बस उनका रास्ता अलग है। तभी त्रिकालेश्वर कहता है, हम और देरी नहीं कर सकते, इन सब के उस आभास लोक में पहुंचने से पहले हमें वहां पहुंचना होगा। त्रिकालेश्वर की बातें सुनकर आर्य झट से बाहर आकर चलने के लिए तैयार हो जाता है। तभी उसे फिर से वो लाल पिशाच प्रेत कोहरा दिखता है और वो पूछता है, मंदिर तक का रास्ता मैं इस लाल पिशाच कोहरे के अंदर चलकर कैसे तय करूंगा? तभी आर्य कालभद्र के रेशमी कपड़े को याद करते हुए कहता है, क्या उस कोहरा हटाने वाले रेशमी कपड़े की मदद से हम तीनों इस कोहरे के अंदर से जाएंगे? ये सुनकर त्रिकालेश्वर हंसते हुए कहता है, वो सिर्फ थोड़ा बहुत हटा पाएगा क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा है, कोहरे के असर को कम नहीं कर पाएगा। यह कहकर त्रिकालेश्वर अपनी झोली से तिलिस्मी नीली राख को निकालकर आर्य और कालभद्र को देते हुए कहता है, ये राख अपने पूरे शरीर पर लगा लो, फिर पिशाच प्रेत कोहरा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो तीनों उस तिलिस्मी राख को अपने पूरे शरीर पर लगा लेते हैं और फिर पिशाच प्रेत कोहरे को चीरते हुए जब वो आगे बढ़ते हैं तो कोहरे के प्रेत डरावने चेहरे बनाकर उनका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। तभी आर्या मन में माँ शियालकोटी को याद करते हुए कहता है, हे माँ शियालकोटी, ना जाने आगे रास्ते में कितनी डरावनी चीजों का सामना करना पड़ेगा, कितनी भी अड़चने आए, आप रक्षा करना माँ। आखिर में प्रेत कोहरे से निकलकर वो तीनों मंदिर के सामने आ जाते हैं और मंदिर के सामने किसी भी अघोरी तांत्रिक को ना देखकर आर्या मनी मन उसकी पत्नी की कही हुई बात सोचता है कि कुछ भी करके उसे आभास लोग की उस चीज को हासिल करना है। आर्या जल्दी से कहता है, जल्दी कीजिए, मुझे लगता है वो लोग हमसे पहले पहुंच गए। आर्या की बात सुनकर त्रिकालेश्वर और कालभद्र भी झट से आर्या के साथ मंदिर के अंदर उस भयानक मूर्ति वाले कमरे में आ जाते हैं। वो देखते हैं कि मूर्ति अपनी जगह से हिल चुकी है। उस भयानक मूर्ति के पीछे एक अंधेरा रास्ता अंदर की तरफ जा रहा है। तभी मूर्ति फिर से अपनी आप हिलने लगती है और आर्या देखता है कि धीरे धीरे मूर्ति के पीछे का रास्ता बंद हो रहा है। आर्या चीखते हुए कहता है, जल्दी कीजिए, पहरेदार रास्ता बंद कर रहा है, वो अब किसी को नहीं जाने देगा। आर्या की बातें सुनकर त्रिकालेश्वर और कालभद्र भी दरवाजा बंद होते हुए देखते हैं और वो तीनों झट से दरवाजे की तरफ भागते हैं। आर्या दोनों से कहता है, कुछ भी करके हमें इसके अंदर जाना है, सब मिलकर जोर लगाइए ताकि इस दरवाजे के पूरा बंद होने से पहले हम इतनी जगह बना लें कि आसानी से अंदर जा सकें। ये कहते हुए आर्या अपने शरीर की सारी ताकत को इकट्ठा करते हुए मूर्ति को धकेलने लगता है। त्रिकालेश्वर और कालभद्र भी आकर आर्या के साथ उस भारी पत्थर की मूर्ति को धकेलने लगते हैं। तीनों के धकेलने से धीरे धीरे दोबारा तीनों के जाने के लिए रास्ता खुल जाता है। तीनों झट से उस रास्ते से अंदर चले जाते हैं और जैसे ही वो अंदर पहुंचते हैं फिर से वो भयानक मूर्ति धड़ाम से आवाज करते हुए रास्ता बंद कर देती है। वो तीनों अभी उस मूर्ति के पीछे हैं जहां चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन तभी आर्य को महसूस होता है कि इतने अंधेरे में भी वो देख सकता है और वो हैरान होकर सोचता है, अरे ये क्या, मैं अंधेरे में कैसे देख सकता हूँ? तभी उसके अंदर से उसकी पत्नी कहती है, क्या तुम भूल गए, तुम्हारी पत्नी एक भेड़िया है और तुम्हारे अंदर भी भेड़ियों की शक्तियां छिपी हुई हैं। आर्या को जैसे ही ये याद आता है वो बिना कुछ बोले सामने की तरफ बढ़ने लगता है। तभी त्रिकालेश्वर कहता है, ये क्या आर्या,
तुम अंधेरे में भी आगे कैसे बढ़ रहे हो? लेकिन आर्या कुछ जवाब देता उससे पहले कालभद्र अपनी शक्ति से एक जादुई मशाल जलाकर कहते, इतनी अड़चन पार करके अंदर आए हैं, अब अंधेरा हमें क्या रोक सकेगा? कालभद्र की ये बात सुनकर आर्या को चैन की सांस आती है और वो मनी मन कहता है, चलो बाल बाल बचा, नहीं तो अभी इस त्रिकालेश्वर को मेरे राज के बारे में पता चल जाता। फिर आर्या, त्रिकालेश्वर और कालभद्र उस मशाल के सहारे रास्ता देखते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद उन्हें एक दूसरी मूर्ति दिखती है। उस मूर्ति का सर एक वानर जैसा और धड़ इंसान जैसा है और उसके हाथ में एक बड़ी सी तलवार है। उस मूर्ति की ऊंचाई लगभग 20 फीट से ज्यादा है और उस मूर्ति के सामने आते ही वो रास्ता भी खत्म हो जाता है। उस विशाल मूर्ति के सामने खड़े होकर त्रिकालेश्वर कहता है, ये किसकी मूर्ति है? इसके बारे में तो मैं नहीं जानता। कालभद्र कुछ देर तक अपनी आंखें मूंद कर चुप रहने के बाद कहते, ये वानर राज की मूर्ति है और इसी मूर्ति के किसी हिस्से में आगे जाने का उपाय छुपा है। त्रिकालेश्वर परेशान होकर पूछता है, तो फिर देखकर बताइए कहाँ छुपा है वो राज? तब कालभद्र अपनी आंखें खोलकर कहते हैं, वो तो आर्या भी जानता है। क्यों आर्या? ये सुनकर आर्या खामोश खड़ा रहता है और उसे खामोश देखकर त्रिकालेश्वर परेशान होकर कहता है, क्या हुआ आर्या, चुप क्यों खड़े हो? जाकर इस रास्ते को खोलो। त्रिकालेश्वर की बात सुनकर आर्या परेशान होकर मन में सोचता है, मैंने तो इसके बारे में अभी तक पढ़ा ही नहीं है, मुझे भी तो नहीं पता कि यह दरवाजा कैसे खुलेगा। आर्या को चुप देखकर त्रिकालेश्वर को गुस्सा आने लगता है और वो कहता है, आर्या, अगर तुमने हमें रास्ता नहीं दिखाया तो हम पूरी जिंदगी इस बीच के रास्ते में फंस जाएंगे। जल्दी बताओ, नहीं तो हमसे पहले वो लोग पहुंच जाएंगे। आर्या एकदम से परेशान होकर त्रिकालेश्वर से कहता है, मेरे इस जगह के बारे में जानकारी हासिल करने से पहले ही आप लोग मुझे जबरदस्ती पकड़कर यहाँ लेकर आ गए हैं। यहाँ के बारे में तो मेरी जानकारी अधूरी रह गई। इतना सुनते ही त्रिकालेश्वर गुस्से से फट पड़ता है। वो आर्या को धमकाते हुए कहता है, तुम्हें रास्ता ढूंढना ही होगा, नहीं तो हमारे मरने से पहले तुम मरोगे और वो भी मेरे हाथों। आर्या कालभद्र से मदद मांगते हुए कहता है, आपने तो कालचक्र सिद्धि की हुई है, क्या आपको नहीं पता रास्ता कैसे मिलेगा? कालभद्र मायूस होकर कहते हैं, अगर मुझे सब पता होता तो क्या मैं अकेले ही पहले यहाँ नहीं आ जाता? तुम्हें क्या लगता है हमने तुम्हें अपना साथी बनाने के लिए क्यों चुना है? कालभद्र की बातें सुनकर आर्या समझ जाता है कि उसे ही रास्ता खोलना है और फिर वो बिना कुछ सोचे मूर्ति के ऊपर चढ़ जाता है। तभी उसे अपनी पत्नी की आवाज सुनाई देती है, आर्या, मूर्ति के शरीर में ही रास्ता छिपा है। वो इतना ही बोल पाती है, तभी पीछे से त्रिकालेश्वर चीख कर कहता है, जल्दी करो आर्या, नहीं तो मेरे हाथों मरने के लिए तैयार हो जाओ। आर्या पीछे मुड़कर देखता है तो त्रिकालेश्वर उसकी तरफ धनुष पर बाण चढ़ाए उस पर बाण छोड़ने के लिए तैयार है। अब क्या करेगा आर्या? क्या धनुष बाण लेकर सर पर खड़े हुए त्रिकालेश्वर के रहते रास्ता खोल पाएगा आर्या? जानने के लिए सुनते रहिए महारक्षक आर्यमन का अगला एपिसोड। आर्या उसकी तरफ धनुष बाण तान कर खड़े त्रिकालेश्वर को देखकर हैरान हो जाता है। तभी कालभद्र त्रिकालेश्वर को रोकते हुए कहते हैं, आर्या को सच में पूरी जानकारी नहीं है, तो बेहतर होगा उसे डराने के बजाय उसका हौसला बढ़ाओ। कालभद्र की बात सुनकर त्रिकालेश्वर गुस्से से आर्या की तरफ देखते हुए कहता है, जल्दी करो। लेकिन त्रिकालेश्वर अपना धनुष बाण नहीं हटाता। उधर आर्या अपने मन में पत्नी से पूछता है, मुझे बताओ आगे दरवाजा कैसे खुलेगा, मेरी मदद करो। लेकिन उसके अंदर से उसकी पत्नी कोई उत्तर नहीं देती। आर्या वानरराज की मूर्ति पर खड़ा है और वो उस मूर्ति के शरीर और उसके चारों तरफ दरवाजा खोलने का कोई चिन्ह या उपाय ढूंढ रहा है। उधर त्रिकालेश्वर धनुष बाण लिए उस पर लगातार जल्दी ढूंढने का दबाव डाल रहा है। जल्दी करो आर्या, हमारे पास उतना वक्त नहीं है। आर्या परेशान होकर त्रिकालेश्वर से कहता है, आपको क्या लगता है मैं आपके धनुष बाण के सामने खड़ा होकर अपनी जान का जोखिम उठाकर जानबूझकर देरी कर रहा हूँ? और ये बाण आपके पास कहां से आया? आपका झोला तो इतना बड़ा नहीं है कि उसमें धनुष बाण समा सके। आर्या का सवाल सुनकर कालभद्र कहते, ये माया बाण है आर्या, तुम्हें डराने के लिए त्रिकालेश्वर ने इसे माया से बनाया है। कालभद्र की बात खत्म भी नहीं होती कि अचानक मूर्ति के अंदर से कुछ आवाजें आने लगती हैं, जैसे कि कोई पत्थर अपनी जगह से खिसकाते हुए हिला रहा हो। आर्या उस आवाज को सुनकर चौंकते हुए कहता है, अरे ये कैसी आवाज है और कहां से आ रही है? आर्या की बातें सुनकर त्रिकालेश्वर माया बाण को गायब करके कालभद्र के साथ आवाज सुनने की कोशिश करने लगता है, लेकिन
मूर्ति के किस हिस्से से वो आवाज आ रही है वो तीनों समझ नहीं पाते। आर्या अच्छे तरीके से मूर्ति को देखने लगता है। तभी अचानक वो देखता है कि मूर्ति की आंख अपने आप हिल रही है और आर्या चौंक कर कहता है, कालभद्र जी, ये देखिए, वानर राज की आंखें अपने आप हिल रही हैं। सब हैरान होकर देखने लगते हैं और तभी कालभद्र कहते हैं, आर्या, वानर राज की मूर्ति की आंखों को छूने की कोशिश करो, क्या पता वहीं पर दरवाजा खोलने का राज छिपा हो। ये सुनकर आर्या डरते हुए खुद से कहता है, अगर फिर से किसी मुसीबत में फंस गए तो। लेकिन फिर वो सोचता है, कुछ भी करके अब हमें आगे का दरवाजा तो खोजना ही है, क्योंकि अगर नहीं खोजा तो हम यहाँ भी दम घुटने से मरने ही वाले हैं। ये बात सोचते हुए आर्या वानराज की मूर्ति की आंखों को अपने हाथ से छूने की कोशिश करता है और तभी उसे महसूस होता है कि आंखें धीरे धीरे अंदर की तरफ धंस रही हैं। आर्या समझ जाता है कि उसे अब क्या करना है। वो चीखते हुए कहता है, मिल गया, मुझे दरवाजा खोलने का उपाय मिल गया। ये बोलते हुए वो वानरराज की आंखों को हाथ से दबाता है और घर घर की आवाज करते हुए दरवाजा खुलने लगता है। उसके सामने आभास लोग जाने का रास्ता खुल जाता है। वहां भी उजाला नहीं है, लेकिन आर्या रुकते हुए सोचने लगता है, इस अंधेरे में मुझे सब दिख रहा है, लेकिन ये बात त्रिकालेश्वर को पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो उसे इसका कारण पता चल जाएगा। तभी उसकी पत्नी कहती है, वाह आर्या, तुम तो समझदार बनने लगे हो। ये सुनकर आर्य थोड़ा गुस्सा होते हुए मन में कहता है, अब तुम्हारी आवाज निकल रही है। तब वानरराज की मूर्ति के ऊपर मैंने तुम्हें कितना बुलाया पर तुम नहीं बोली। क्या तुमने देखा नहीं था कि त्रिकालेश्वर मुझे मारने वाला है? पत्नी कहती है, आर्या, तुम्हें तो पता है कि मैं यहाँ हर समय तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, तुम्हारी पूरी तरीके से मदद नहीं कर सकती। आर्य समझ जाता है, लेकिन तभी त्रिकालेश्वर कहता है, फिर से अंधेरा, अब हम अंधेरे में कैसे चल पाएंगे? तभी आर्य कहता है, जैसे आपने मुझे डराने के लिए अपना माया बाण बनाया, वैसे ही माया रोशनी नहीं बना सकते। त्रिकालेश्वर आर्या की ये जुगाड़ू तरकीब सुनकर चौंक जाता है और कालभद्र हंस के कहते, अच्छा जुगाड़ लगाया तुमने आर्या। त्रिकालेश्वर सही में ये बहुत होशियार है। त्रिकालेश्वर अब अपने मन में मंत्र पढ़कर एक माया रोशनी बनाता है और उस रोशनी में सब देखते हैं कि सामने का रास्ता बहुत सुंदर है। वहां की दीवारें महलों जैसी सुंदर हैं। माया रोशनी को हाथ में लेकर वो तीनों आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन कुछ ही दूर आगे आकर आर्या को लोगों की बात करने की आवाजें आने लगती हैं। वो ध्यान लगाकर सुनने की कोशिश करता है, लेकिन वो ठीक से उनकी बातें सुन नहीं पाता। लेकिन वो त्रिकालेश्वर और कालभद्र को सावधान करते हुए कहता है, सावधान और आगे मत बढ़ो, आगे कोई है। त्रिकालेश्वर चौंक कर कहता है, कौन? कालभद्र कुछ कहने ही वाले थे, तभी अचानक सामने की तरफ से एक दल उनके सामने आ जाता है और उनके सामने आते ही तीनों देखते हैं कि ये वही घोरी साधु दल है। उन अद्भुत साधुओं को देखकर आर्या थोड़ा डर जाता है और तभी कालभद्र धीरे से आर्या और त्रिकालेश्वर से कहते हैं, आर्या, त्रिकालेश्वर, ये साधुओं की जाति बहुत ही दुष्ट है, हमें इनसे खतरा हो सकता है। कालभद्र की बात खत्म भी नहीं होती, तभी अचानक अघोरी साधु, जिनके हाथ में त्रिशूल और तलवारें हैं, वो उन लोगों पर हमला करते हुए कहते हैं, हम तुम लोगों को आगे नहीं जाने देंगे। उनके सामने बिना अस्त्र शस्त्र के खड़े त्रिकालेश्वर और कालभद्र भी डरते हुए कहते हैं, अरे हम नहीं बच पाएंगे, ये साधु युद्ध में भी बहुत निपुण होते हैं। लेकिन आर्य हिम्मत के साथ कहता है, हम हार नहीं मान सकते, हमें कोशिश करनी होगी। लेकिन बिना शस्त्र के उनके साथ लड़ पाना मुश्किल है। ये पता होने के बाद भी आर्य बहुत बहादुरी से सबसे लड़ने लगता है। जितनी बार घोड़ी साधु त्रिशूल या तलवार लेकर आर्य को मारने की कोशिश करते, उतनी बार आर्य छलांग लगाकर अपनी जगह बदलते हुए उन्हें गुमराह करने लगता। आर्य देखता है कि इस अंधेरी जगह पर त्रिकालेश्वर की माया रोशनी और घोरी साधुओं की मशाल से ही उजाला है। तभी आर्य को एक तरकीब सूझती है। वो चीखते हुए कहता है, त्रिकालेश्वर जी, कालभद्र जी, आप लोग सारी रोशनी को बुझाकर कृपया करके अंधेरा कर दीजिए। आर्य की बात सुनकर त्रिकालेश्वर तो झट से अपनी माया रोशनी बुझा देता है, लेकिन घोरी साधुओं की मशाल जल रही होती है। तभी कालभद्र अपना चमत्कार दिखाते हुए अपने हाथ हिलाते हैं और तभी घोरी साधुओं की सारी मशालें बुझ जाती हैं। अब चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। सारे लोग अंधेरे में पुतले की तरह खड़े हो जाते हैं। सिर्फ आर्य को सब कुछ दिख रहा है और वो खुद से कहता है, अब कुछ भी करके हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी उसके अंदर से पत्नी कहती है, आर्या, तुम इन घोरी साधुओं को गुमराह करके यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं जा पाओगे। आर्य हैरान होकर पूछता है, क्यों?
उसी समय पीछे से एक साधु निकल कर आते हैं और ऊंची आवाज में कहते हैं, तुम लोगों को क्या लगता है हमें अंधेरे में फंसाकर तुम लोग भाग निकलोगे? यह सवाल सुनकर त्रिकालेश्वर, आर्य और कालभद्र खामोश रहते हैं और वो साधु कहते हैं, क्या हुआ? प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो? मुझे पता है तुम तीनों भी इसी भीड़ में छुप कर खड़े हो, लेकिन हमारे बिना तुम्हारा आगे बढ़ना नामुमकिन है। तभी आर्य पूछता है, क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है और आप कौन हैं? आर्य का सवाल सुनकर घोरी साधु जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं, मैं घोरी साधु दीपांकर हूँ, घोरी साधु दल का नेता। तुम तीनों कितनी भी चालाकी कर लो, आगे के खतरों का सामना अकेले नहीं कर पाओगे। तभी आर्य साहस से पूछता है, अगर आपको पता ही है कि हम आगे नहीं जा सकेंगे तो फिर आप लोगों ने हमें रोका क्यों? आपको तो पता था हम कुछ भी कर लें आगे जाने में कामयाब ही नहीं होंगे। आर्य की बातें सुनकर घोरी दीपांकर हैरान हो जाते हैं और मन ही मन कहते हैं, यह लड़का तो बहुत ही चालाक निकला, अब मैं क्या करूं? घोरी दीपांकर और सबको चुप देखकर आर्य पूछता है, क्या हुआ? मेरी बातों का जवाब दीजिए। आप हमें इसीलिए रोक रहे हैं ना क्योंकि आपको पता है हम तीनों आप पर भारी पड़ने वाले हैं? आर्य को रोकते हुए कालभद्र कहते हैं, आर्य, ये बात भी सच है कि घोरी साधुओं की ताकत के बिना अकेले हम सामने आने वाले खतरों का सामना नहीं कर पाएंगे। आर्य कालभद्र की बातें सुनकर कहता है, तो फिर ये भी तो सच है अगर त्रिकालेश्वर जी ने माया रोशनी नहीं जलाई तो हम में से कोई भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये बात सुनकर दीपांकर कहते हैं, तुम हमें लाचार करके हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हमारी मशाल की आग बुझाकर उसका फायदा उठा रहे हो। तब आर्य हंसकर कहता है, लड़ाई में सिर्फ अस्त्र नहीं, दिमाग भी तेज होना चाहिए। आर्य की बात सुनकर खुद त्रिकालेश्वर उसे शाबाशी देते हुए कहता है, शाबाश आर्य। और फिर त्रिकालेश्वर घोरी दीपांकर से कहता है, भलाई इसी में है, हम लड़ाई छोड़कर साथ साथ चले ताकि हम सभी सही सलामत आभास लोग पहुंच सकें और अपना अपना मकसद पूरा कर पाएं। ये सुनकर घोरी दीपांकर सोच में पड़ जाते हैं और कुछ देर सोचने के बाद कहते हैं, ठीक है, हमें मंजूर है, अब हम साथ साथ आगे बढ़ेंगे। घोरी दीपांकर की बात सुनकर त्रिकालेश्वर अपनी माया रोशनी फिर से जलाता है। रोशनी आते ही अपने सामने खड़े आर्य को देखकर घोरी दीपांकर कहते हैं, वाह बच्चे, तुम्हारे दिमाग को तो मानना पड़ेगा। ये सुनकर आर्य मुस्कुराता है और तभी कालभद्र आगे बढ़कर कहते हैं, चलो अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। फिर सब लोग मिलकर आगे बढ़ने लगते हैं और एक बड़े से महल नुमा जगह पर आ जाते हैं। आर्य चलते चलते दीवारों पर बनी सुनहरी मूर्ति और फूल पत्तों को देखकर खुद से कहता है, वाह कितना खूबसूरत नजारा है। मैंने तो ऐसा महल आज तक नहीं देखा। किसे पता था टूटे फूटे मंदिर के नीचे ऐसा महल छुपा हुआ है। तभी अचानक घोरी दीपांकर की चेतावनी भरी आवाज आती है, सावधान, आगे खतरा है। घोरी दीपांकर की चेतावनी सुनते ही सारे घोरी साधु और वो तीनों रुक जाते हैं। तभी आर्य को सामने एक बड़ी सी दीवार दिखती है जिस तक आकर रास्ता खत्म हो जाता है। आर्य उस दीवार के पास जाकर कहता है, ये तो एक मामूली दीवार है, भला इससे हमें क्या खतरा? आप अपने दिल से कहिए दीवार तोड़ दें। ये बात सुनकर घोरी साधु दल के 2-4 लोग कहते हैं, हाँ हम तो एक घूसा मारेंगे और यह दीवार चूर चूर होकर गिर जाएगी। घोरी दीपांकर कुछ कहते उससे पहले ही 2-4 साधु आगे बढ़ जाते हैं और उस दीवार पर घूसा मारने लगते हैं। उनके घूसे पड़ने से दीवार 1 इंच भी नहीं हिलती, लेकिन अचानक से उस दीवार से एक बड़ा सा हाथ निकल कर आता है और एक घोरी साधु को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। वो साधु चिल्लाने लगता है, बचाओ, मुझे बचाओ। तभी सारे घोरी दल और आर्य उस साधु को बचाने के लिए उसे खींचने लगते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो हाथ उस साधु को दीवार के अंदर खींच लेता है। ये देखकर सब पीछे हट जाते हैं और आर्य हैरान होकर पूछता है, आखिर ये किसका हाथ है? तभी अचानक से एक और हाथ निकल कर आता है, लेकिन सामने किसी को ना पाकर वो और लंबा होने लगता है और इसी दौरान सामने वाली दीवार फटने लगती है। ये सब देखकर डरने लगते हैं। अपने कदम पीछे करते हुए त्रिकालेश्वर कहता है, हमें यहाँ से बचना होगा, ये ना जाने किस दानव का हाथ है। त्रिकालेश्वर को भी पता नहीं है। ये सोचकर आर्य हैरान होकर पीछे हटते हुए मन में कहता है, आखिर यहाँ कौन है? तभी अंदर से पत्नी कहती है, ये ब्रह्म राक्षस है आर्य। आर्य चौंकते हुए मन में पत्नी से पूछता है, राक्षस है? मतलब कितने हैं? 1, 2 या फिर?
आर्या की बात खत्म भी नहीं होती कि अचानक से सामने वाली दीवार पूरी तरह से फट जाती है और देखते ही देखते सबके सामने 5 विशाल आकार के राक्षस निकल कर आते हैं, जिनके बड़े बड़े खूंखार दांत और हाथ पैरों में बड़े बड़े नुकीले नाखून हैं। उनके शरीर पर जनेऊ और माथे पर टीका है। उनके मुंह खुले हुए हैं और मुंह से लगातार लार निकल रही है, जैसे सामने जो दिखे उसे ही खा लेंगे। उनकी आंखें एकदम डरावनी लाल रंग की हैं। उन 5 भयंकर दिखने वाले ब्रह्म राक्षसों को देखकर सब डरकर पीछे हटने लगते हैं और तभी त्रिकालेश्वर आर्या के सामने आकर कहता है, इनको तुम्हें ही हराना है आर्या। आर्या को मन में डर तो लगता है, लेकिन त्रिकालेश्वर की बात सुनकर उसके मन में साहस आता है और वो उन ब्रह्म राक्षसों की तरफ कदम बढ़ाने ही वाला होता है कि तभी अंदर से उसकी पत्नी उसे सावधान करते हुए कहती है, सावधान आर्या, ये ब्रह्म राक्षस ऐसे ही नहीं बने। अगर कोई ब्राह्मण अपना ब्रह्म ज्ञान पूरा प्राप्त करने के बाद भी कोई पाप करता है, तब उन ब्राह्मणों का शरीर राक्षस जैसा बन जाता है और उसकी आत्मा इतनी बुरी बन जाती है कि उसे हराना नामुमकिन हो जाता है। अपनी पत्नी की बातें सुनकर आर्या अपने कदम रोक लेता है और मन में सोचता है, तो फिर उपाय? आर्या सोच ही रहा है, तभी अचानक से एक ब्रह्म राक्षस आगे बढ़कर घोरी दीपांकर को उठा लेता है और घोरी दीपांकर चीखते हुए आर्या से कहता है, आर्या बचाओ। आर्या कुछ ना सोचते हुए उसकी तरफ बढ़ता है। तभी एक दूसरा ब्रह्म राक्षस उसे जोर से घूंसा मारता है, जिससे आर्या दूर जाकर गिरता है और आर्या की आंखों के सामने वो ब्रह्म राक्षस सबकी तरफ ऐसे बढ़ने लगते हैं जैसे कि सबको एक ही बार में निगल लेंगे। अब कैसे लड़ पाएगा आर्या इन खूंखार ब्रह्म राक्षसों से? क्या आर्या इन ब्रह्म राक्षसों को हराकर आभास लोक जाकर अपना मकसद पूरा कर पाएगा? एक तरफ आर्या दूर गिरा हुआ है और दूसरी तरफ ब्रह्म राक्षस घोरी दीपांकर को पकड़कर ऊपर की तरफ लटका देते हैं, जिससे घोरी दीपांकर का दम घुटने लगता है और उसके हाथों से त्रिशूल छूटकर नीचे गिर जाता है। घोरी दीपांकर चीखते हुए आर्या से मदद मांगता है, आर्या मदद करो, मेरा त्रिशूल मुझे दे दो। उसकी पुकार सुनकर बाकी लोग त्रिशूल को उठाने के लिए बढ़ते हैं, तभी दूसरे ब्रह्म राक्षस उन्हें भी घूंसा मारकर दूर गिरा देते हैं। उसी वक्त आर्या झट से उठकर अपने मन में कहता है, आर्या तेरे अंदर भेड़िए की गति है, उस गति का इस्तेमाल कर आर्या। इतना सोचते ही आर्या पलक झपकते ही दौड़कर घोरी दीपांकर के त्रिशूल के पास पहुंच जाता है और किसी के कुछ समझने से पहले त्रिशूल को अपने हाथ में उठाकर चीखता है, घोरी दीपांकर जी, ये लीजिए। आर्या घोरी दीपांकर के पास त्रिशूल को फेंकता है और वो भी झट से पकड़कर त्रिशूल को ब्रह्म राक्षस की आंख में चुभा देते हैं। ब्रह्म राक्षस दर्द से तड़पते हुए घोरी दीपांकर को छोड़ देता है और अपनी एक आंख को पकड़े हुए दूसरे हाथ से आर्या को पकड़ने ही वाला होता है, तभी घोरी दीपांकर अपना त्रिशूल ब्रह्म राक्षस के सीने में डाल देते हैं। उससे ब्रह्म राक्षस के सीने से खून निकलने लगता है, लेकिन त्रिशूल से भी वो नहीं मरता। यह देख कर आर्या कहता है, घोरी दीपांकर जी, ऐसे इन्हें कुछ नहीं होने वाला। आर्या की बात खत्म भी नहीं होती कि तभी सभी के सामने उस ब्रह्म राक्षस का खून जमीन पर गिरते ही उस खून से एक और ब्रह्म राक्षस का जन्म होता है और देखते ही देखते वो भी अपना खूंखार चेहरा लेकर उन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है। अपनी तरफ ब्रह्म राक्षसों को बढ़ते देख घोरी साधु त्रिकालेश्वर और कालभद्र सब अपने अपने तरीके से लड़ाई करने लगते हैं। घोरी साधु अपने त्रिशूल और तलवार से ब्रह्म राक्षसों को जितना मारते, उतना ही उनके गिरे हुए खून से और कई सारे ब्रह्म राक्षस पैदा होने लगते। अपने चारों तरफ ब्रह्म राक्षसों की तादाद को देखते हुए कालभद्र आखिर में चिल्लाकर सबको कहते हैं, रुको सब। कौन सुन रहा है? हम ऐसे इन्हें नहीं हरा पाएंगे। क्या? कालभद्र की बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और तभी घोरी दीपांकर कहते हैं, तो फिर कैसे कैसे हराएंगे इन्हें? तभी कालभद्र कहते हैं, हमें ब्रह्म चक्र बनाना होगा